हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस बी एक्स। अगर ये एक्स होगा तो हम लोग का यहाँ एक टर्म दिया हुआ है कि ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो प्राइस जो होगा आर्टिकल का, प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये क्या हो जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मीन्स पहले ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल कर लिए 2x और 3 मोर प्लस 3। अब बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट वाज ₹90। तो कॉस्ट जो है हम लोग का, कॉस्ट इक्वल टू है 90। तो ये कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ये करेंगे तो ये 90 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल है हम लोग का x इंटू एक्स, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 90 180 होगा और 90 टू 180, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 90 245 5 9 तो हम लोग देख रहे हैं, और ये 3 3 तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 3 15 और 3 6 12। तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये 2x प्लस 15, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। तो ये बचेगा यहाँ 2x प्लस माइनस 6 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो हम लोग का आ गया यहाँ पर 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करने पर x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, x इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल कितना हो गया, 6। नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया 6, और प्राइस जो है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3, मतलब ये 15 रुपये। ये हमारा आंसर है। आप लोग लिख लीजिए तब तक इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ राम्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो let Ram's present age be x, let Ram's present age be x, इसे x ले लेना है। तो अगर x ले लेंगे तो 3 years ago बोला है, 3 years ago राम्स एज कितना हो जाएगा, 3 साल पहले राम का एज x माइनस 3 होगा, और 5 year from now मीन्स 5 year hence राम्स एज x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब इन दोनों टर्म का रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिए हम लोग, प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, इज 1/3, ये 1/3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम x माइनस 3 x प्लस 5, यहाँ x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 3 2 हो जाएगा, 2x माइनस 2x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x प्लस 2x एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो यहाँ से हम लोग का x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x
-15 -6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -4x -21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख रहे हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर -7x + 4x + 3x -21 इक्वल टू 0। यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये x -7, यहाँ भी x -7 ही होगा, +3 कॉमन लेने पर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हम लोग का कि x -7 इंटू एक्स + 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक 7 होगा और एक -3 होगा। तो x का जो -3 वैल्यू होगा ये पॉसिबल नहीं होगा। एज कभी भी नेगेटिव में हम लोग का नहीं हो सकता है, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू 7 आ गया, मतलब राम का जो प्रेजेंट एज है वो कितना होगा, राम का प्रेजेंट एज होगा 7। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट a uniform speed. If the speed had been 5 km/h more, it would take 1 hour less. तो पहले तो ट्रेन 360 किलोमीटर कवर करना है ट्रेन को, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है हम लोग का, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। और उसके बाद बोला है स्पीड, हम लोग का इनिशियल स्पीड नहीं दिया हुआ, तो लेट स्पीड भी x, स्पीड हम लोग ले लेंगे, लेट स्पीड भी x। अब 5 किलोमीटर अगर इंक्रीज कर दे, हाँ 360 किलोमीटर को x स्पीड, अगर कोई ट्रेन x स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये सपोज ट्रेन है और ये 360 किलोमीटर इसको कवर करना है, ये ट्रेन है सपोज, इसको 360 किलोमीटर कवर करना है और इसका अगर स्पीड x होगा तो टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू 360/x लगेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि t1 इज इक्वल टू 360/x। नेक्स्ट बोला है कि 5 km/h बढ़ गया, नाउ स्पीड इज इक्वल टू, अब स्पीड हम लोग का हो जाएगा x + 5। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, t2 इज इक्वल टू 360/x + 5। ये x + 5 हम लोग का km/h में है, ये x भी km/h में है। तो हम लोग बोल रहा था टाइम टेकन 1 hour लेस, मतलब 1 hour लेस, मतलब पहले जहाँ इतना टाइम ले रहा था अब उसमें 1 hour लेस रहेगा। मतलब इन दोनों का टाइम डिफरेंस जो है ये 1 दिया हुआ है, इन दोनों का टाइम डिफरेंस जो है t1 - t2, ये हम लोग का 1 hour दिया हुआ है। मतलब 360/x माइनस 360/x + 5 इज इक्वल टू 1 hour। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैल्सियम लेंगे x × x + 5, ये 360x + 360 × 5 हो जाएगा 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू, ये 1, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया और हम लोग का 1800 इज इक्वल टू, ये टर्म इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और ये x² + 5x है। तो हम लोग लिख सकते हैं x² + 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू -b + -√b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 4 × 18, 18 4 जा 7200। तो ये आ जाएगा हम लोग का /2a, -5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 7225/2। तो 7225 का अगर स्क्वायर रूट हम लोग देखें तो ये होता है, देखिए जिसका भी लास्ट में 25 हो ना, लास्ट में 25 अगर हो, 7225 अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो 72 है ये देखना है किन दो नंबर का मल्टीपल होता है। 8 9 जा 72 होता है और ये नंबर कंसेक्यूटिव होना चाहिए। 8 × 9 होता है 72, तो कंसेक्यूटिव है तो ये पीछे वाला छोटा नंबर लेंगे 8 और इस 25 के लिए 5 लेंगे, मतलब ये 85 का होगा, ये 85 का स्क्वायर रूट होगा। तो -5 प्लस माइनस /2, तो यहाँ से ये आ जाएगा -5 + 85/2 एंड -5 - 85/2। तो यहाँ से ये 80/2 मीन्स 40 और ये से -90/2 मीन्स -45। -45 हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा स्पीड नेगेटिव में,
नहीं हो सकता है, स्पीड नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग का स्पीड जो है ट्रेन का वो 40 किलोमीटर पर आवर है। therefore स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वाटर टैप fill a tank in 9:3/8 hour. The tap of the longer diameter takes 10 hour less time than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हम लोग को बोला एक टैंक है हम लोग के पास, ये एक टैंक है और इस टैंक में दो वाटर टैप लगे हुए हैं, ये पहला वाटर टैप और ये दूसरा वाटर टैप। अब बोल रहा है जो द टैप टू टैप कैन फिल द टैंक इन 9:3/8 आवर। ये दोनों मिलके इस टैंक को 9:3/8 आवर में भरते हैं, मतलब ये 75/8 आवर ये फिल करते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। तो जो लार्जर डायमीटर है वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर लेस टाइम लेता है सेपरेटली भरने में। सपोज ये स्मॉलर रेडियस वाला है, स्मॉलर रेडियस वाला ये अगर x ले रहा है तो ये टाइम लेगा x - 10। ठीक है, तो यहाँ एज्यूम कर लेना है लेट a tap with smaller diameter fill the tank in x hours. Therefore larger diameter tap fill the tank in x - 10 hours। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट ये x आवर में पूरा टैंक को फिल कर दे रहा है। अगर x आवर में पूरा टैंक को फिल कर दे रहा है तो 1 आवर में कितना टैंक को फिल, कितना पार्ट टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x पार्ट यूनिटरी मेथड से। ये x - 10 आवर में पूरा टैंक को फिल कर दे रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/। अगर ये x आवर में ये पूरे पार्ट को, ये 1 पार्ट है, 1 पार्ट को पूरा फिल कर दे रहा है तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा, 1/x पार्ट फिल होगा। अगर x - 10 आवर में सेकंड जो था डायमीटर वाला टैप, लार्जेस्ट डायमीटर वाला टैप, x - 10 आवर में अगर पूरे 1 पार्ट को फिल कर दे रहा है, ये पूरा कंसीडर कर रहे हैं 1 पार्ट, तो 1 आवर में कितना पार्ट को फिल करेगा, 1/x - 10 पार्ट को। ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, सिंपल। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि 1/x प्लस 1/x - 10 अगर करें तो हम लोग का इसमें कितना टाइम लगेगा। अब पूरा जो टैंक था ये 75/8 आवर में फिल हो जा रहा था, मतलब 1 पार्ट जो था 75/8 आवर में 1 पार्ट फिल हो जा रहा था, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा, कितना पार्ट फिल कर रहा है, 8/75 पार्ट। तो ये दोनों 1 पार्ट लार्जर डायमीटर वाले टैप का प्लस 1 पार्ट स्मॉलर डायमीटर वाले टैप का, दोनों का अगर हम लोग ऐड कर दे तो ये 8/75 पार्ट फिल हो जाएगा। तो ये बन चुका है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, सिंपल। तो अगर एलसीएम लेंगे x × x - 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। तो यहाँ से 2x - 10/x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 75 2 होता है 150 - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। तो यहाँ से हम लोग 8x² - 80x - 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे, 8x² माइनस ये हो जाएगा 70x प्लस 750, सॉरी 70 नहीं होगा, 15 8 23 होगा, 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें,
यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ चुका है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो सिंपल हम लोग पहले इसको रिड्यूस कर लेंगे। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेके हम लोग 2 अगर कॉमन ले ले तो ये 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 2 को अगर इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू ये 0 हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a। तो माइनस ये प्लस 115 हो गया, ये प्लस माइनस 115 का अगर स्क्वायर निकालना है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट में 5 हो, यूनिट प्लेस में 5 हो, इसका स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल हम लोग करते हैं 11 में प्लस 1 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 11 में प्लस 1 करना है तो 12 हो जाएगा। 5 को छोड़कर 11 में प्लस 1 करना है 12 हो जाएगा। अब 11 इंटू 12 करना है, 11 इंटू 12 करेंगे 12 ये 132 होगा और 5 के लिए 25 तो 13225, ये 13225 माइनस इसको करेंगे तो 16 और 375 इंटू 16 6000 हो जाएगा बाय 4 2 8 115 प्लस माइनस ये हो जाएगा 7225 बाय 8। और अभी हम लोग 7225 का स्क्वायर रूट निकाले थे, ये होता है 85 बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 115 प्लस 85 बाय 8 और एक होगा 115 माइनस 85 बाय 8। तो 85 ये हो गया आपका 1920 200 बाई 8 और ये हो गया 030 बाई 8। तो 200 बाई 8 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 8 एंड 4 5 225, ये एक होगा और दूसरा होगा 4 2 8 15। अब 7 1 बाई 2 115 माइनस 85 तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 0 और ये 3 बाई 8 4 2 2 4 8 एंड 2 15 तो 15 बाई 4 तो 4 3 12 13 14 15 3 बाई 4। इतना कम तो टाइम लेगा नहीं, ठीक है। ये हम लोग का पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये डेटा के साथ मैच नहीं कर रहा है। सिंपल हम लोग का तो ये वैल्यू ले लेंगे, ये कितना है 25। तो मतलब जो लार्जर डायमीटर वाला था, स्मॉलर डायमीटर था, ये 25 आवर में फिल कर रहा है और स्मॉलर डायमीटर वाला फिल कर रहा है 25 माइनस 10 मतलब 15 आवर्स। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये 4 प्रॉब्लम हमने किया था और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। थैंक यू।